श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर चरित्र है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। सेवा कैसी हो, भगवान की सेवा हो तो फिर कैसी हो। तो श्रीमद् भागवत में महाराजा अम्बरीश का चरित्र आता है कि भक्तमालकार तो कहते बोले उनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। जैसी सेवा उन्होंने की न भूतो न भविष्यति, कोई नहीं कर पाएगा। यहां तक कि प्रभु के लिए जो रसोई बननी है उसकी चक्की भी अपने हाथ से चलाते हैं। पर एक बार हुआ ऐसे कि चक्की चलाते चलाते पसीना आने लगा। चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी का एक छत्र अधिपति, एक पूरी पृथ्वी का एक छत्र अधिपति और भगवान का सेवक, और सेवा करता है तो प्रत्येक सेवा अपने हाथ से। श्रीमद् भागवत कहती है कि महाराजा अम्बरीश ने अपनी वाणी लगाई कहां, भगवान का गुणानुवाद करने में। अपने हाथ लगाए कहां, प्रभु के मंदिर का मार्जन सोहनी सेवा करने में। चरण लगाए कहां, भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करने में। जहां जहां भगवान प्रकट हैं, विशेष रूप से उन स्थलों की, उन तीर्थों की यात्रा करने में अपना एक एक अंग लगा दिया प्रभु की सेवा में। एक दिन चक्की चला रहे थे, पसीना आने लगा तो देखा भगवान पंखा कर रहे। महाराजा अम्बरीश ने देखा कि प्रभु स्वयं पंखा करे। बोले प्रभु आपको ये शोभा देता है? तो भगवान ने कहा आपको ये शोभा देता है? आप पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा हैं और आप यहां बैठकर चक्की चला रहे हैं, आपको शोभा देता है? और फिर भगवान ने कहा हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मेरी सेवा करता है मैं उसकी सेवा करता हूं। और सेवा के प्रभाव से कैसा अधिकार महाराजा अम्बरीश ने भगवान के हृदय पर पाए तो संसार ने देखा, संसार ने देखा। और एक और बात मैं आपको कहूं कि भक्त के जीवन में अगर कभी कोई अटपटी घटना घटे तो समझना भगवान उसका यश प्रकट करना चाहते। तो भगवान के मन में इच्छा हुई कि महाराजा अम्बरीश की सेवा, इनका यश, इनकी भक्ति संसार में प्रकट हो। बस एक दिन आप पहुंचे दुर्वासा, और महाराजा अम्बरीश का नियम था, उन्होंने एक व्रत का अनुष्ठान लिया था कि वो द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते थे। अब दुर्वासा आप पहुंचे, महाराज ने बड़ा सत्कार किया, अर्घ्यपाद्य आदि निवेदन किया, सुंदर आसन पर बैठाया, संतुष्ट कर दिया ब्राह्मण को। तो महर्षि दुर्वासा ने कहा भोजन करेंगे, बस स्नान करके आते हैं। 10,000 शिष्य महर्षि दुर्वासा के संग रहते थे। अब स्नान करने गए, थोड़ा विलंब हो गया और उधर जो पारण का समय था वो जा रहा था। तो महाराज ने विचार किया कि यदि पारण नहीं करता हूं तो व्रत भंग होता है, और यदि पारण करता हूं तो द्वार पर आए अतिथि को भोजन कराने से पहले स्वयं कैसे भोजन कर लूं, तो भी धर्म जाता है। तो महाराज गुरुदेव से पूछा, महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि क्या किया जाना चाहिए। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि कुछ नहीं, आप केवल भगवान का चरणामृत लेकर अपने व्रत का पारण कर लीजिए। निर्जल व्रत किया करते थे, तो केवल चरणामृत लेकर अपने व्रत का पारण कर लीजिए, धर्म भी रहेगा और व्रत भी रहेगा। बात सबको उचित लगी। महाराजा अम्बरीश ने चरणामृत लेकर अपने व्रत का पारण कर लिया। दुर्वासा आए, त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने देखा कि अम्बरीश ने पारण कर लिया। अब रुष्ट होने का कोई कारण तो था नहीं। अब महामुनि रुष्ट हो गए, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, अब बड़े लोग हैं, रुष्ट हो गए। अब हुआ क्या था कि दुर्वासा सहज में ही नहीं आए थे। दुर्वासा महाराज अम्बरीश की भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। हुआ क्या कि कुछ काल से ऐसी घटना हो रही थी कि जब जब देवर्षि नारद मिलते थे तब तब महाराजा अम्बरीश की भक्ति की प्रशंसा करने लगते थे। और तुलसी बाबा कहते हैं कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह पे मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये। ईर्षा बड़े बड़े साधकों को भी त्रस्त करती है, और साधकों को ही क्यों, सिद्धों को भी परेशान करती है। महर्षि दुर्वासा तो सिद्ध हैं, पर कहीं महाराज अम्बरीश की भक्ति से उनको ईर्षा होने लगी। तो बोले देखकर तो आए कि आखिर ऐसी कैसी भक्ति अम्बरीश करता है। पहुंच गए, परीक्षा लेने आए थे। यदि परीक्षा लेने नहीं आते, और कबीर कह रहे संत के पास जाने की विधि क्या है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, तज ममता अभिमान, नहीं तो मत जाइए। लेकिन सत्संग में जाने की विधि यही है। क्रोध आ गया, और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। क्रोध आ गया, विवेक नहीं रहा महामुनि का, अपनी एक जटा से कृत्या उत्पन्न कर दी कि जाओ अम्बरीश को नष्ट कर दो। इसे बड़ी अपनी भक्ति का अभिमान हो गया।
महर्षि दुर्वासा जानते नहीं थे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, देख नहीं पाए कि भक्त कभी अकेला नहीं होता। चक्रराज सुदर्शन सदा महाराजा अम्बरीश की रक्षा में तत्पर रहते थे। उस पृथ्वीपति का वो एक छत्र साम्राज्य रक्षित था भगवान के पार्षद से। भक्त का अहित कैसे हो सकता है? अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। दुर्वासा ने कृत्या उत्पन्न की। चक्रराज सुदर्शन महाराज अम्बरीश की सेवा में सदा उपस्थित रहते थे। कृत्या को जलाकर भस्म किया चक्रराज सुदर्शन ने और दुर्वासा के पीछे भागे। यहां पर एक बड़ी विचित्र घटना घटती है कि दुर्वासा ब्रह्मलोक गए, कैलाश गए, किसी ने ठौर नहीं दी। समझ में आता है कि भगवान के अपराधी को कौन समर्थन दे, कौन शरण दे, कौन आश्रय दे। लेकिन भगवान ने भी स्वीकार नहीं किया। वो भगवान जो कहते हैं कोटि विप्र वध लाग ही जाऊ, आए शरण तजहू नहीं ताऊ। भगवान कहते हैं कि कोटि ब्रह्म हत्या के बाद भी यदि कोई शरण में आता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। जो सभीत आवा शरणाई, राखों ताई प्राण की नाई। और दुर्वासा ने तो क्या क्या दुहाई नहीं दी। बोले अरे आप ब्रह्मण्य देव हैं, शरणागत प्रतिपालक हैं, भक्त वत्सल हैं, मैं आपके द्वार पर याचक बनकर आया हूं अपनी रक्षा की याचना लेकर। और भगवान ने दो टूक बात कही, अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र एव द्विज, कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। बोले आप स्वतंत्र नहीं है, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर, और आप कह रहे हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान ने कहा मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पातिव्रत से अपने पति को अपने अधिकार में कर लेती है, ऐसे मेरे जो अनन्य भक्त हैं वो अपने पातिव्रत से मुझे अपने वश में कर लेते हैं। तो हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूं और तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। उपाय बता सकता हूं, जिनका अपराध किया है उन्हीं के शरण में जाओ, तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। यहां भगवान ने महाराज अम्बरीश के दैवीय गुण प्रकट किए कि जब दुर्वासा गए तो महाराज अम्बरीश ने जल हाथ में लेकर कहा कि यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा, मैंने अपने तन मन प्राण केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद में निवेदन किए हों, यदि मेरे मन में श्री कृष्ण की भक्ति स्थिर हो, यदि मेरी भक्ति पतिव्रता हो, अव्यभिचारिणी हो, यदि मैंने स्वप्न में भी कभी कोई और आश्रय ना लिया हो, और यदि श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, तो ये ब्राह्मण की रक्षा हो जाए, इस ब्राह्मण का कष्ट दूर हो जाए। आज पहली बार महर्षि दुर्वासा को भेद पता चला कि तप से जो प्राप्त किया जाता है उसका गुण क्या होता है, प्रयास से जो प्राप्त किया जाता है वो वस्तु कैसी होती है, और भगवान के और भक्त के प्रसाद से जो वस्तु मिलती है वो वस्तु कैसी होती है। इतने धीर गंभीर महाराजा अम्बरीश कि कृत्या जलाने के लिए खड़ी है वो तो भी वैसे ही मुस्कुराते अपने प्रभु के चरणों के ध्यान में। संकोच हो रहा है। महाराजा अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा से कहा कि आप इस प्रकार मुझे दीनता भरे वचन न कहें। मैंने जिस कुल में जन्म लिया है वहां हमने जन्म से ब्राह्मणों को अपना इष्ट माना है, अपने आराध्य समझकर उनके चरणों की सेवा की है। तो कपि हो ही विगत श्रम सूला, जो मोह रघुपति अनुकूल। और महाराजा अम्बरीश ने जैसे संकल्प का जल छोड़ा, चक्रराज सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा ने पहली बार भक्ति की शक्ति भी देखी और भक्ति का गौरव भी देखा। भगवान महर्षि दुर्वासा ने भक्ति का स्वभाव भी देखा और भक्ति का प्रभाव भी देखा।